Students, in this video we will express a relation for the force on a current carrying conductor in a magnetic field. तो स्टूडेंट यहाँ पर हम अगर किसी करंट कैरिंग कंडक्टर को एक मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो उस पर क्या फोर्स एक्सर्ट होता है, उसके लिए हम मैथमेटिकल फॉर्मूला ड्राइव करेंगे। तो स्टूडेंट, जैसा कि हमें पता है कि अगर कोई चार्ज पार्टिकल किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखा हो तो उस पर एक फोर्स एक्सर्ट होता है और जिसको हम कहते हैं लोरेंट्ज़ फोर्स। क्या कहते हैं? लोरेंट्ज़ फोर्स, जो कि हम लास्ट कुछ वीडियोस में पढ़ चुके हैं, जिसका हमने फॉर्मूला ये किया था। तो स्टूडेंट हमने देखा था कि अगर कोई चार्ज पार्टिकल v वेलोसिटी के साथ b मैग्नेटिक फील्ड में मूव करता है तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग उस चार्ज पार्टिकल पर क्या लगेगा? फोर्स लगेगा। तो स्टूडेंट, यहाँ पर हमें क्या करना है, इसी फॉर्मूले का यूज़ करके एक करंट कैरिंग कंडक्टर पर कितना फोर्स एक्सर्ट होगा वो हमें फाइंड आउट करना है। तो ऐसा इसलिए हो सकता है स्टूडेंट, जैसे कि अगर हमारे पास कोई करंट कैरिंग कंडक्टर है और इसमें करंट फ्लो हो रहा है तो इसका मतलब ये हुआ कि इसके अंदर कुछ ना कुछ चार्ज पार्टिकल होंगे और जो कि कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और वो करंट की डायरेक्शन से अपोजिट मूव करते हैं। यानी ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये मूव करेंगे और अगर हम इसको किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो क्या लगेगा? अकॉर्डिंग टू लोरेंट्ज़ फोर्स ये फोर्स एक्सर्ट होगा और सभी इलेक्ट्रॉन्स पर लगने वाला जो फोर्स होगा वो इस कंडक्टर पर नेट फोर्स हमें मिलेगा, जो कि हमें फाइंड आउट करना है। कहने का मतलब क्या है स्टूडेंट, एक चार्ज पार्टिकल पर इसके अकॉर्डिंग फोर्स लगेगा तो सभी चार्ज पार्टिकल पर जितना भी फोर्स लगेगा सभी को ऐड करेंगे तो टोटल फोर्स ऑन ऑल द इलेक्ट्रॉन्स विच इज इक्वल टू द टोटल फोर्स ऑन दिस कंडक्टर। यानी ये टोटल फोर्स होगा जो इस कंडक्टर पर एक्ट करेगा। तो स्टूडेंट, यही हमें क्या करना है, इस वीडियो में ऑब्जर्व करना है, फाइंड आउट करना है। तो मान लीजिए हमारे पास स्टूडेंट एक करंट कैरिंग कंडक्टर है। मान लीजिए ये हमारे पास एक करंट कैरिंग कंडक्टर है जिसका एरिया हमने ए कहा हुआ है। ये डायरेक्शन एक्स है, इस डायरेक्शन को मान लीजिए हमने क्या कहा, वाई कहा, और इस डायरेक्शन को हमने कहा जेड। ओके। और करंट जो है इस कंडक्टर में करंट की डायरेक्शन अलोंग द एक्स एक्सिस है। करंट की डायरेक्शन क्या है? अलोंग द एक्स एक्सिस। इसका मतलब ये हुआ कि जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो इलेक्ट्रॉन्स करंट के अपोजिट डायरेक्शन में ऐसे मूव कर रहे होंगे विद देयर वेलोसिटी कॉल्ड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। हमें पता है इलेक्ट्रॉन कंडक्टर के अंदर ड्रिफ्ट वेलोसिटी वीडी के साथ क्या करते हैं? मूव करते हैं। ओके। तो इलेक्ट्रॉन की जो वेलोसिटी होगी अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ करंट होगी, यानी ड्रिफ्ट वेलोसिटी इस डायरेक्शन में हमें मिलेगी और करंट की डायरेक्शन हमें ये मिलेगी, पॉजिटिव एक्स में करंट की डायरेक्शन और इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन नेगेटिव एक्स में। ओके। और मान लीजिए इस करंट कैरिंग कंडक्टर की जो लेंथ है ये, इसको हमने एल कहा और इस करंट कैरिंग कंडक्टर को एक मैग्नेटिक फील्ड में रखा जिसकी डायरेक्शन अलोंग द वाई है। जिसकी डायरेक्शन क्या है? अलोंग द वाई। तो इस करंट कैरिंग कंडक्टर पर जो फोर्स लगेगा हमें वो क्या करना है स्टूडेंट? फाइंड आउट करना है। ओके। तो हम इसको स्टार्ट कर सकते हैं। मान लीजिए कंसीडर एक कंडक्टर of length L and area of
क्रॉस सेक्शन ए, जो कि ये दिया हुआ है, कैरिंग ए करंट in x direction, current in x direction is placed in magnetic field B। मैग्नेटिक फील्ड B में हमने इस कंडक्टर को रखा हुआ है अलोंग पॉजिटिव y डायरेक्शन। और इलेक्ट्रॉन क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, तो यहाँ पे कह सकते हैं द इलेक्ट्रॉन्स ड्रिफ्ट टुवर्ड्स इन नेगेटिव x डायरेक्शन में है, अपोजिट x डायरेक्शन में है, नेगेटिव x डायरेक्शन में है, विद वेलोसिटी vd। ओके, तो स्टूडेंट यहाँ पर अगर हम ये देखते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन पर जो किसी भी इलेक्ट्रॉन पर जो फोर्स एक्सर्ट होगा, किसी भी इलेक्ट्रॉन पर फोर्स एक्सर्ट होगा अकॉर्डिंग टू लॉरेंट्ज फोर्स, वो क्या होना चाहिए, द लॉरेंट्ज फोर्स exerted on electron due to this magnetic field, due to magnetic field B। वो क्या होना चाहिए स्टूडेंट, अगर हम ये कहें, जो फोर्स के लिए फॉर्मूला होता है ये, ओके। और इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज होता है, एक इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होगा वो होगा माइनस ई। इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होता है वो क्या होता है, चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन। तो एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो फोर्स हमें मिलेगा स्टूडेंट, वो मिलेगा माइनस ई वी डी इज द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड डी। ये तो हुआ स्टूडेंट एक इलेक्ट्रॉन पर फोर्स। लेकिन स्टूडेंट हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए इस कंडक्टर के अंदर जितने भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, उन सभी फ्री इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर लगने वाले फोर्स को हमें यहाँ पर फाइंड आउट करना है। ये तो हमारे पास क्या स्टूडेंट, सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर लगने वाला फोर्स। लेकिन हमें क्या चाहिए, इस कंडक्टर के अंदर जितने भी इलेक्ट्रॉन्स मूव करने लग रहे हैं, यानी फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो मूव कर रहे हैं, उनके ऊपर हमें क्या चाहिए, फोर्स चाहिए। तो इसके लिए हमें सबसे पहले चाहिए कि टोटल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इसमें क्या होंगे। तो स्टूडेंट इसको हम किस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं, मान लीजिए इस इक्वेशन को हमने इक्वेशन नंबर 1 कहा, ओके। और हम मान लीजिए एक हमने टर्म को इंट्रोड्यूस किया है जिसको हमने कहा है नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, जिसको हम नंबर डेंसिटी भी कहते हैं। क्या कहते हैं स्टूडेंट, नंबर डेंसिटी, या फिर नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम फॉर दिस कंडक्टर, ओके। तो अगर हम यहाँ पर इस कंडक्टर में टोटल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स फाइंड आउट करना चाहें तो क्या होगा स्टूडेंट, ये तो है नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। तो अगर मैं इसको टोटल वॉल्यूम ऑफ द कंडक्टर से मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो हमारे पास क्या आ जाएगा, टोटल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स हमें मिलेगा, ओके। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं, मान लीजिए यहाँ पर क्या है, एन क्या है, कैपिटल एन है, टोटल नंबर ऑफ
फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन कंडक्टर। तो ये स्टूडेंट क्या होना चाहिए, इसको हम फाइंड आउट कर सकते हैं n इंटू वॉल्यूम ऑफ द कंडक्टर, वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर। और वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर क्या होगा स्टूडेंट, वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर होगा एरिया, दिस एरिया इनटू दिस लेंथ यानी ए एल। तो ये हो गया ए एल, ये हमारे पास है टोटल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ओके स्टूडेंट, यहाँ पर देखिए एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो फोर्स लग रहा है वो ये है, और इतने नंबर ऑफ टोटल फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो जो टोटल फोर्स हमें मिलेगा कंडक्टर पर, या टोटल फोर्स ऑन ऑल द इलेक्ट्रॉन्स जो हमें मिलेगा वो क्या होना चाहिए, इस टर्म को इसके साथ अगर मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो हमें क्या मिलेगा, टोटल फोर्स ऑन द कंडक्टर। ओके, तो यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हैं। नाउ कैपिटल एफ बी द टोटल फोर्स ऑन कंडक्टर, और ये कैसे होगा स्टूडेंट, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और एक इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला फोर्स। तो हमारे पास ये होगा जो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अभी हमने फाइंड आउट किया स्टूडेंट, ये क्या है NaL, एंड F है स्टूडेंट हमारे पास माइनस EVD क्रॉस B, माइनस EVD क्रॉस B। ओके, ये हमारे पास क्या है, टोटल नंबर ऑफ टोटल फोर्स ऑन द कंडक्टर। ओके स्टूडेंट, अब देखिए इसको हमें क्या करना है, थोड़ा सा रीअरेंज करना है। इस टर्म को जो हमारे पास ये आई है इसको हमें क्या करना है, रीअरेंज करना है। तो स्टूडेंट हम इसको किस तरीके से लिख सकते हैं, ये इसको मल्टीप्लाई करेंगे NaE, मैंने क्या लिखा VDL क्रॉस B, यानी इन टर्म्स को मैंने एक साथ मल्टीप्लाई किया क्रॉस में B। इस टर्म को हमें थोड़ा सा क्या करना है, एनालाइज करना है। तो स्टूडेंट जैसा कि हमें पता है, एज वी नो ड्रिफ्ट वेलोसिटी और करंट में एक रिलेशन हमने पढ़ा था NaEVD, ये हमारे पास एक रिलेशन था। तो ये हमारे पास क्या है स्टूडेंट, ये हमारे पास एक, इसको हम करंट में क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। तो लेकिन हमें क्या करना है स्टूडेंट, इसको डायरेक्शन के साथ ऑब्जर्व करना है। क्या करना है हमें, इसको डायरेक्शन के साथ ऑब्जर्व करना है। इतना तो हमारे पास क्या है स्टूडेंट, ये करंट है, ये तो हमारे पास क्या है, करंट है, और साथ में क्या मल्टीप्लाई है, L मल्टीप्लाई है। यानी मैं इसको यहाँ पर देखिए L के साथ मैंने मल्टीप्लाई किया, और इसको भी मैं क्या कर रहा हूँ, L के साथ मल्टीप्लाई ही कर रहा हूँ ये। ओके, तो अब इसको मुझे डायरेक्शन के साथ स्टूडेंट क्या करना है, चेंज करना है। अब अभी तो मैंने क्या लिखा है स्टूडेंट, ये अभी सिर्फ मैंने वेक्टर टर्म में लिखा है। क्या लिखा है, इन टर्म्स ऑफ स्केलर टर्म लिखा है। क्या किया है मैंने, स्केलर टर्म में मैंने इसको लिखा है। लेकिन मुझे क्या चाहिए, डायरेक्शन के साथ इसको एनालाइज करना है। तो देखिए स्टूडेंट, अगर मैं इसको ऑब्जर्व करता हूँ, यहाँ पर देखो ड्रिफ्ट वेलोसिटी की डायरेक्शन ये है, ओके, और करंट की डायरेक्शन ये है। अगर मैं करंट को ऑब्जर्व करता हूँ तो करंट तो होता है हमारे पास स्केलर क्वांटिटी, और ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है वेक्टर क्वांटिटी। तो अगर मुझे करंट को एज ए वेक्टर मानना है तो हम क्या कह सकते हैं, अगर मैं करंट को L लेंथ एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये क्या हो जाता है स्टूडेंट, ये हो जाता है हमारा लेंथ एलिमेंट, करंट एलिमेंट क्या हो जाता है, ये हमारा करंट एलिमेंट। यानी करंट को लेंथ से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हमारा क्या हो जाएगा, करंट एलिमेंट। यानी I इंटू एल क्या है, करंट एलिमेंट है, और ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, और इसकी जो डायरेक्शन होती है वही होगी जो करंट की डायरेक्शन है। यानी IL करंट एलिमेंट की डायरेक्शन क्या है स्टूडेंट, पॉजिटिव x डायरेक्शन में है। क्या है, पॉजिटिव x डायरेक्शन में है।
और वीडी की डायरेक्शन क्या है स्टूडेंट, ऐसे अपोजिट है। वीडी की डायरेक्शन क्या है, ऐसे अपोजिट है। तो देखिए स्टूडेंट यहाँ पर हम क्या कह सकते हैं, अगर इसको इन वेक्टर फॉर्म में लिखें, ये तो हमारा स्केलर है, अगर वेक्टर फॉर्म में लिखें आई एल वेक्टर में आ गया जिसकी डायरेक्शन क्या है, पॉजिटिव है। अब ये टर्म हमारे पास है स्केलर, देखो NaEL ये क्या है, स्केलर। और Vd को अगर मैं लिखता हूँ वेक्टर, तो Vd नेगेटिव x डायरेक्शन में है, I पॉजिटिव x डायरेक्शन में है, तो हमारे पास क्या आना चाहिए, एक माइनस साइन आना चाहिए, क्योंकि ये नेगेटिव साइन हमें क्या शो कर रहा है, करंट एलिमेंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी अपोजिट डायरेक्शन में है। यहाँ पर करंट एलिमेंट और ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या है स्टूडेंट, अपोजिट डायरेक्शन में है, इसीलिए यहाँ पर हमारे पास कौन सा साइन आया है, नेगेटिव साइन आया है। तो वेक्टर फॉर्म में हम इसको इस तरीके से लिखेंगे और स्केलर फॉर्म में इसको ऐसे यूज़ कर सकते हैं। ये हमारा क्या है स्टूडेंट, इन स्केलर फॉर्म है। ओके, तो अब यहाँ पर इसको मैं एज ए करंट एलिमेंट ऐसे यूज़ कर सकता हूँ। तो जब हम यहाँ पर यूज़ करेंगे -NaELVD -NaLEVD ये हमारे पास, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, विद माइनस साइन हमारे पास क्या आएगा, IL के इक्वल होगा स्टूडेंट। तो हम इसको लिख सकते हैं F विल बी इक्वल टू IL क्रॉस B। तो हम इसको यूज़ कर सकते हैं, F जो नेट फोर्स होगा IL क्रॉस B होगा। ओके, और यहाँ पर जो L की डायरेक्शन है, L की डायरेक्शन हम वो यूज़ करेंगे जो करंट की डायरेक्शन होगी। तो अब स्टूडेंट यहाँ पर देखिए, जो F है हमारे पास फोर्स हमें मिल रहा है इस करंट कैरिंग कंडक्टर पर। तो इस करंट कैरिंग कंडक्टर पर जो फोर्स होगा तो इसकी डायरेक्शन भी हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो इस फोर्स की डायरेक्शन को फाइंड आउट करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल का यूज़ कर सकते हैं। फॉर डायरेक्शन ऑफ फोर्स वी यूज़ फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। तो स्टूडेंट यहाँ पे किस तरीके से हमें यूज़ करना है फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, ये जो हमारे पास लेफ्ट हैंड की जो फिंगर्स हैं, ये फिंगर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में होनी चाहिए। ये फिंगर क्या करती है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करती है। ये फिंगर करंट की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करती है, या फिर कह सकते हैं पॉजिटिव चार्ज के डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करती है। और ये होगा, ये जो हमारे पास थंब होता है ये करता है फोर्स की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट। तो देखिए स्टूडेंट, अगर हमें पता है जो मैग्नेटिक फील्ड है वो पॉजिटिव वाई डायरेक्शन में है, तो इसको मैं मिडल, ये जो हमारे पास फर्स्ट फिंगर है इसको मैं मैग्नेटिक फील्ड के अकॉर्डिंग ऐसे रिप्रेजेंट अलाइन कर सकता हूँ। करंट जो है, ये जो लेंथ एलिमेंट या फिर जो करंट एलिमेंट है, ये हमारा करंट की डायरेक्शन पॉजिटिव x है, तो मिडल फिंगर को मैं पॉजिटिव x डायरेक्शन में ऐसे अलाइन कर सकता हूँ। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में ये हमारी फर्स्ट फिंगर हो चुकी है। तो जो हमारा थंब होगा स्टूडेंट, ये ऊपर की तरफ ऐसे, ये जो थंब है, थंब किस डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ऊपर वाली डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। और ऊपर वाली डायरेक्शन कौन सी स्टूडेंट, यहाँ पर पॉजिटिव x डायरेक्शन, ये जो पॉजिटिव z डायरेक्शन, यानी जो ये डायरेक्शन है क्या है स्टूडेंट, ये पॉजिटिव z डायरेक्शन कुछ ऐसे है। तो देखिए इस डायरेक्शन में करंट है, इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड, तो पॉजिटिव z क्या है, आउटवर्ड है। तो अकॉर्डिंग टू फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल ऐसे हमारा थंब क्या है, आउटवर्ड है। तो जो फोर्स की डायरेक्शन होगी हमें क्या मिलेगी, पॉजिटिव z डायरेक्शन में हमें मिलेगी। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं फोर्स एक्टिंग अलोंग पॉजिटिव z डायरेक्शन। तो हमारे पास क्या होगा, पॉजिटिव
z डायरेक्शन में फोर्स एक्ट करेगा।